उपनिषदों के अनुसार माया का जाल केवल संसार नहीं है, बल्कि अविद्या, अपने वास्तविक स्वरूप को न जानना है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, मन, धन, पद या अहंकार मान लेता है, तब वह माया के प्रभाव में रहता है। उपनिषदों के अनुसार माया से मुक्त होने के प्रमुख उपाय हैं। आत्मज्ञान, आत्मा को जानना। बार बार स्वयं से पूछें, मैं वास्तव में कौन हूँ। उपनिषद बताते हैं कि आपका सच्चा स्वरूप आत्मा है, केवल शरीर नहीं। विवेक, सत्य और असत्य का भेद। जो बदलता है वह स्थायी नहीं है, जो सदा रहता है वही सत्य है। यह समझ माया की पकड़ को कम करती है। ध्यान और मन की एकाग्रता। शांत मन से ध्यान करने पर मन की चंचलता कम होती है और आत्मबोध का मार्ग खुलता है। वैराग्य, अनासक्ति। संसार के कार्य करें, लेकिन उनसे अपनी पहचान या सुख को पूरी तरह न जोड़े। गुरु और शास्त्र का मार्गदर्शन। उपनिषदों में ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्य गुरु से शिक्षा लेने और सत्य का निरंतर अध्ययन करने पर बल दिया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद का एक प्रसिद्ध वचन है, माया तो प्रकृतिं विद्यान मायन च महेश्वरम। अर्थ, माया को प्रकृति की शक्ति जानो और उसके स्वामी को महेश्वर, ईश्वर समझ। माया का जाल कैसे तोड़े। उपनिषदों के अनुसार 10-15 मिनट की प्रभावशाली स्क्रिप्ट। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति पूरी जिंदगी धन, प्रसिद्धि और सुख के पीछे भागता रहा, लेकिन अंत में उसे एहसास हुआ कि जिसे वह अपनी सबसे बड़ी जीत समझता था, वही उसकी सबसे बड़ी कैद बन चुकी थी। उपनिषद कहते हैं कि इस संसार में सबसे शक्तिशाली शक्ति कोई हथियार नहीं, बल्कि माया है। लेकिन क्या माया केवल भ्रम है, या यह हमारे मन की बनाई हुई कैद है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपनिषदों के अनुसार माया क्या है और उससे मुक्त होने का मार्ग क्या है। भाग 1, माया क्या है। उपनिषद बताते हैं कि माया का अर्थ केवल जादू या भ्रम नहीं है। माया वह शक्ति है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर रखती है। हम अपने शरीर को मैं मान लेते हैं, अपने विचारों को मैं मान लेते हैं, अपनी सफलता और असफलता को ही अपना अस्तित्व समझ लेते हैं। यहीं से माया शुरू होती है। उपनिषद कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। लेकिन जब तक यह अनुभव नहीं होता। भाग 2, माया हमें कैसे बांधती है। माया हमें 5 तरीकों से बांधती है। अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह, भय। अहंकार कहता है, मैं सबसे बड़ा हूं। लोभ कहता है, थोड़ा और चाहिए। मोह कहता है, यह सब हमेशा मेरा रहेगा। भय कहता है, अगर यह चला गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन उपनिषद कहते हैं, जो बदलता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। भाग 3, माया का जाल कैसे टूटेगा। पहला मार्ग, आत्मज्ञान। हर दिन स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर हूं, या इससे भी कुछ अधिक? जब यह प्रश्न भीतर उतरता है, तो माया की दीवारें टूटने लगती हैं। दूसरा मार्ग, विवेक। हर परिस्थिति में स्वयं से पूछो, क्या यह स्थायी है? अगर उत्तर नहीं है, तो उससे अत्यधिक आसक्ति मत रखो। तीसरा मार्ग, ध्यान। उपनिषद कहते हैं, जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। रोज 15 मिनट मौन बैठो, सिर्फ अपनी सांसों को देखो। धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगेगा। चौथा मार्ग, वैराग्य। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहकर उसका गुलाम न बनना है।
धन कमाओ, लेकिन धन तुम्हें नियंत्रित न करे। प्रेम करो, लेकिन मोह में मत डूबो। पांचवा मार्ग गुरु और सत्य। उपनिषद कहते हैं, ज्ञान की यात्रा में एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन अमूल्य है। सत्य की खोज करो, सिर्फ विश्वास मत करो, स्वयं अनुभव करो। भाग 4 सबसे बड़ा रहस्य। यदि तुम सोचते हो कि माया बाहर है, तो तुम अभी भी माया में हो। माया बाहर नहीं, मन के भीतर है। जिस दिन मन शांत हो जाएगा, उसी दिन माया का जाल टूटने लगेगा। समापन। उपनिषद हमें डरना नहीं सिखाते, वे हमें जागना सिखाते हैं। जब तुम जान जाओगे कि तुम केवल शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हो, तब संसार वही रहेगा, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। और यही माया से मुक्ति की शुरुआत। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही आध्यात्मिक एवं उपनिषदों पर आधारित गहरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।